everyone. I welcome you all in Let's Crack NEET and NTSC channel. So let's discuss few more questions regarding NTSC exam. So as usual, there is a short question for you, and if you know the answer, then just let me answer in the comment section. So let's see the first question. So फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर विच कंडीशन जो शुगर 6 कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुवेट एंड लैक्टिक एसिड. ठीक है. सो इफ वी सी द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, वी हैव अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट. ठीक है. ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो अगर कंडीशन एरोबिक होती है तो जो पायरुवेट है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर जो है एंटर कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे है लार्ज नंबर ऑफ एटीपी इज जनरेटेड. ठीक है. लेकिन यहाँ बात हो रही लैक्टिक एसिड की, और लैक्टिक एसिड बनता है आपका एनएरोबिक कंडीशन के अंदर. ठीक है. तो अगर हम एनएरोबिक कंडीशन को देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एरोबिक का है वो आउट हो गया, थर्ड भी आपका एरोबिक है वो आउट हो गया, बच गया सेकंड और फोर्थ. ठीक है. तो अगर कंडीशन एनएरोबिक होती है तो बनता है या तो बनता है लैक्टिक एसिड, इसके साथ ही बनता है इथेनॉल. ठीक, अल्कोहल बनता है. तो जो इथेनॉल है ये बनता है आपका ईस्ट सेल के अंदर बनता है. ठीक है. जबकि जो मसल सेल्स है वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. बिकॉज जो पायरुवेट है उस पर जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है दैट एक्ट्स ऑन दैट और उसको जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. ठीक है. सो जब कोई इंडिविजुअल अगर कभी हैवी एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, तो उसको इस केस में जो है मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और जिसकी वजह से जो है पेन देखने को मिलता है. ठीक है. सो हियर द फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट, anaerobic condition in the muscle cells. Okay. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्लो ऑफ इम्पल्स इन अ न्यूरॉन. ठीक है. न्यूरॉन जो है उसमें जो इम्पल्स है वो कैसे उसका फ्लो होता है, कैसे जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर. सो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स हैं जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स रखे हुए हैं और जो यहाँ पे है वो डेंड्राइट्स कैन बी सीन. ठीक है. तो यहाँ पे इसकी ये न्यूक्लियस है. ठीक है. दैट इज द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है. दिस इज द एक्सोन एंड दिस इज द नर्व टर्मिनल एंड दिस इज द डेंड्राइट. ओके. सो डेंड्राइट जो है वो मैसेज को सबसे पहले वो रिसीव करते हैं, फिर जो मैसेज आता है सेल बॉडी के पास, फिर सेल बॉडी से एक्सोन और फिर एक्सोन से जो है वो नर्व टर्मिनल और नर्व टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन को पास होता है. सो द पाथवे इज दैट. अब ऑप्शन में अवेलेबल क्या है कि अभी फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, डेंड्राइट तो अवेलेबल है. ठीक है. एक्सोन अवेलेबल है. एक्सोन के बाद जो सेल बॉडी दे रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आउट. नेक्स्ट है एक्सोन फिर सेल बॉडी, मतलब ही नहीं है. ये भी दे दिया एक्सोन, ये भी मतलब नहीं है. ठीक है. फिर फोर्थ का बच गया सेल बॉडी, एक्सोन एंड द नर्व टर्मिनल. ओके. सो द फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट. की जो इम्पल्स कहाँ पे आएगा, पहले सेल बॉडी के पास डेंड्राइट्स के थ्रू, फिर है एक्सोन्स पे जाएगा, दिस इज एक्सोन, फिर एक्सोन्स के थ्रू पास होता हुआ कहाँ जाएगा, नर्व टर्मिनल, और वहाँ से जो है पास होगा नेक्स्ट न्यूरॉन को. सो फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड. क्या कहता है कि कोई इंडिविजुअल है उसका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज पहुँच गया है रिगार्डिंग 150. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर को जो है कौन रेगुलेट करता है. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज मेडुला. मेडुला जो ओब्लोंगेटा है वो रेगुलेट करता है. ठीक है. चाहे ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग को भी जो है यही रेगुलेट करता है बिकॉज रेस्पिरेटरी सेंटर जो है यहाँ प्रेजेंट है. इसके अलावा जो बीपी है वो भी जिसके थ्रू रेगुलेट होता है. ठीक है. इसके अलावा जो स्वेलिंग ऑफ द फूड है दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द मेडुला. ठीक है. तो सभी फंक्शन जो है इसके हैं. सो द आंसर इज द मेडुला, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. इसके साथ वी टॉक अबाउट द सेरेब्रम का फंक्शन क्या है. तो सेरेब्रम जो है वो जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है. मूवमेंट के साथ साथ जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में रोल है इसका, टच में इसका रोल है. ठीक है. विजन में जो है इसका रोल है. ठीक है. विजन में जो इसका रोल है, रीजनिंग में जो इसका रोल है. इसके अलावा जो सेरेबलम है तो वो जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराता है बॉडी पोस्चर के लिए, इक्विलिब्रियम जो है. ठीक है. इसके साथ जो स्पीच प्रोडक्शन में भी है इसका रोल यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है. और जो फाइनली जो हाइपोथैलेमस है ये भी जो है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. ठीक है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट, दैट इज मेडुला ओब्लोंगेटा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हो सकते हैं एडवर्ड जेनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है स्मॉल पॉक्स को रिमूव करने में क्या रहा है. सो एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि पेशेंट थे काउपॉक्स के. ठीक है. काउपॉक्स के पेशेंट थे. उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स के जो पेशेंट थे
पेशेंट ऑफ काउ पॉक्स, ठीक है। काउ पॉक्स के पेशेंट से वहाँ से जो है ही टुक द वायरस, ठीक है। अब जो है उसको जो है एक 8 ईयर का जो ओल्ड जो बच्चा था जिसका नाम था जेम्स फिप्स, जेम्स फिप्स, उसमें जो है इसको इंजेक्ट कर दिया एंड ये फाउंड कि जो है जो बच्चे ने थोड़े बहुत जो सिम्टम डिजीज के शो किए और फिर वो जो ठीक हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, उसने जो है स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है वो जो है उस बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया। उसने देखा कि जो जेम्स फिप्स है उसने उस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो किया, मतलब उसकी जो बॉडी थी दैट वाज एबल टू फाइट विद द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो काउ पॉक्स के थ्रू जो है उन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के रेजिस्टेंस को जो है शो करवाया, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। ऑप्शन जो अवेलेबल है, पहला कहता है कि हिज प्रोपोजिशन द स्मॉल पॉक्स हैड पॉसिबल स्प्रेड, इसका तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, डिस्कवरी भी यहाँ पे नहीं है, बस क्या थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, ही फाइंडिंग द रबिंग ऑफ द स्किन क्रस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स, ठीक है, ऑन द आर्म ऑफ द हेल्दी पर्सन वुड डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फोर्थ क्या कहता है कि ही इज फाइंडिंग दैट द काउ पॉक्स इन्फेक्शन प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है कि उन्होंने जो काउ पॉक्स का जो है काउ पॉक्स के जो है इंजेक्शन देके, वायरस का इंजेक्शन देके जो है इम्यूनिटी डेवलप की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो द फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके है कि जो है लाइफ जो है कैसे जो है डेवलप हुई अर्थ पे। तो सबसे पहले देयर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, जो सेकंड ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, सबसे पहले पानी होना चाहिए। उसके बाद देर वर द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एंड द न्यूक्लियोटाइड, सो देयर इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड आफ्टर दैट देर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड से उन्होंने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाया। तो आपका जो है दैट इज योर फोर्थ। और उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए देन देर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द सेल। सो इसके बाद क्या आ जाएगा, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। सो जो इसमें सब सेकंड जो सबसे बेस्ट है दैट इज सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड द थर्ड। ओके, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो कौन सेक्रेट करता है। ऑप्शन आपके पास है कॉर्पस लूटियम सीक्रेट करता है, कॉर्पस एल्बिकन सीक्रेट करता है, या ग्रेफिन फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल। ओके, सो इफ यू नो द आंसर देन जस्ट लेट मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।